मणिपुर में नई सरकार का गठन हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन राज्य में शांति बहाल होने की बजाय हिंसा और भड़क गई। जनता अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर आई है, जिससे माहौल और गर्मा गया और अब जनता का ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार इस पर चुप है और अब सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मणिपुर में नई सरकार का गठन भले ही हो गया है, लेकिन राज्य में हमले और किसी न किसी की जान जाने की घटनाओं का सिलसिला अभी भी थमा नहीं। इसी कड़ी में मणिपुर में इस महीने भी 2 हिंसक घटनाएं हुई, जिसके बाद से हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बिष्णुपुर में बम हमले में 2 बच्चों की जान जाने और लिटन गांव के पास एक रिटायर्ड सैनिक की जान लेने की घटना से मणिपुर एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गया। इन घटनाओं पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। जनता में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। स्थिति ये है कि लोग राज्य में पूर्ण शांति की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और मास पीस रैली निकाल रहे हैं। राज्य में बढ़ती हिंसा के विरोध में लोगों ने अलग अलग बंद बुलाया है। वहीं इस दोहरे बंद के कारण कई जिलों में बाजार, स्कूल और परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं, जिससे जनता को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि राज्य में इतनी उथल पुथल होने के बावजूद सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस कड़ी में विपक्ष ने मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति को लेकर सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मणिपुर बीते 3 साल से हिंसा की चपेट में है। लोगों की जान जा रही है, हजारों घर बर्बाद हो चुके हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आम जनजीवन तहस नहस हो चुका है। लेकिन इस 3 साल में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने मणिपुर में शांति के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ तमाशा देखते रहे। अब यहाँ के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं, पर अफसोस कि चुनावी रैलियों में खोए नरेंद्र मोदी उनकी आवाज सुनना नहीं चाहते। मणिपुर को मोहब्बत और शांति की जरूरत है, लेकिन सरकार की अनदेखी उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। मणिपुर के लोग नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में 7 अप्रैल को बीएसएफ के हेड कांस्टेबल के घर पर हमला हुआ था, जिसमें उनके 2 बच्चों की जान चली गई थी। इसका विरोध करते हुए जनता सड़कों पर उतर आई थी कि इस बीच लिटन गांव के पास एक रिटायर्ड सैनिक की जान लेने का भी मामला सामने आया, जिसने तनाव को और भड़का दिया और अब इस पर मोदी सरकार बुरी तरह गिर गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।